माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र भजन माँ। जयति जयति माँ पीताम्बरा, ब्रह्मास्त्र रूपिणी शक्ति। स्तंभनकारिणी शत्रुदल की, भक्तों की तू महाभक्ति। माँ बगलामुखी तेरा नाम है, पीला तेरा धाम है, पीले पुष्प और पीत वस्त्र से। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योति शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र साधना। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा ज्योतिष के उपाय। चलिए फिर मेरे साधक मित्रों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। भगवती बगलामुखी माँ का परिचय। माँ बगलामुखी का परिचय। माँ बगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरा देवी, स्तंभिनी शक्ति या वाग्विलासिनी देवी के नाम से भी जाना जाता है, देवी शक्ति के 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। ये देवी अपने भक्तों के लिए विजय, संरक्षण और शत्रु निवारण की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। बगलामुखी का अर्थ है जो शत्रु के मुख, वाणी, क्रिया और विचार को रोक दे, इसलिए इन्हें स्तंभन शक्ति की देवी कहा गया है। रूप एवं स्वरूप। माँ बगलामुखी का रूप अत्यंत तेजस्वी और मोहक है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं, पीले पुष्पों की माला से विभूषित रहती हैं और उनका शरीर भी स्वर्ण के समान पीतवर्ण होता है। उनके एक हाथ में शत्रु की जिह्वा, जीभ पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में गदा मुग्दर है, जिससे वे उसका संहार करती हैं। यह रूप प्रतीक है सत्य और धर्म की रक्षा के लिए, असत्य और अधर्म का विनाश। माँ बगलामुखी का अर्थ। बगल शब्द का अर्थ है पास या समीप और मुखी का अर्थ है मुख वाली, अर्थात वह शक्ति जो साधक के शत्रुओं को उसके सामने ही पराजित कर दे, उनकी वाणी, बुद्धि और शक्ति को स्तंभित, निष्क्रिय कर दे। उत्पत्ति कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि एक समय जब संपूर्ण ब्रह्मांड में भीषण तूफान आया, तब समस्त लोक डूबने लगे। उस समय भगवान विष्णु ने भगवती त्रिपुरा सुंदरी की आराधना की। उन्हीं से माँ बगलामुखी का प्रकट होना हुआ। देवी ने पीताम्बरा वस्त्र धारण कर अपने स्तंभन बल से उस प्रलयकारी तूफान को शांत किया। उसी दिन से वे स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री कहलाईं। मुख्य शक्तियाँ और कार्य। माँ बगलामुखी की प्रमुख शक्तियाँ निम्न हैं। 1. स्तंभन शक्ति शत्रु की वाणी, क्रोध और विचार को रोक देती है। 2. वशीकरण शक्ति साधक को दूसरों पर नियंत्रण और प्रभावशाली वाणी प्रदान करती है। 3. विजय शक्ति युद्ध, वाद विवाद, न्यायालय और प्रतियोगिता में विजय दिलाती है। 4. संरक्षण शक्ति अपने भक्तों को अकाल मृत्यु, जादू टोना, तंत्र, शत्रु और भय से रक्षा करती है। माँ का साधना स्थल। माँ बगलामुखी के प्रमुख शक्तिपीठ भारत के कई स्थानों पर हैं, जिनमें प्रसिद्ध हैं दतिया मध्य प्रदेश माँ पीताम्बरा पीठ, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश बगलामुखी शक्तिपीठ, हरिद्वार, गुवाहाटी और बांके बिहारी के पास वृंदावन में भी इनकी उपासना प्रचलित है। माँ बगलामुखी का बीज मंत्र। ये बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पादन स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशय ह्ली स्वाहा। इस मंत्र के नियमित जप से साधक को अद्भुत विजय, आत्मबल और शत्रु निवारण की सिद्धि प्राप्त होती है।
आराधना के लाभ। शत्रु मुकदमे, विवाद और राजकीय बाधाएं दूर होती हैं। वाणी में प्रभाव, निर्णय शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है। नकारात्मक ऊर्जा और तांत्रिक बाधाएं समाप्त होती हैं। जीवन में स्थिरता, धन, यश और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां बगलामुखी का तात्विक अर्थ। मां का संदेश है कि जब साधक अपनी वाणी, विचार और कर्म को संयमित करता है, तभी वह सच्चे अर्थ में विजय प्राप्त करता है। वे केवल बाहरी शत्रुओं का नहीं, बल्कि अंतर्मन के दोषों, क्रोध, अहंकार, मोह और भय का भी स्तंभन करती हैं। मां बगलामुखी ब्रह्मास्त्र साधना, सत्य साधक और दुष्ट तांत्रिक की रहस्यमय कथा। एक 3500 शब्दों पर आधारित दीर्घ, वेद, तांत्रिक, प्रेरणादायक और भयानक आध्यात्मिक गाथा। प्रथम अध्याय, तामसिक तंत्रों की छाया। काला पहाड़। हिमालय की गोद में छिपा वह निषिद्ध क्षेत्र, जहां सूरज की किरणें भी भय से कांपती थीं। रात के तीसरे प्रहर में श्मशान की राख हवा में घुलती थी और अंधकार में मंत्रों की गूंज तैरती थी। ये बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पादन स्तंभ है। वहीं एक जर्जर तंत्र गुफा में 2 साधक वर्षों से तपस्या कर रहे थे। एक था अनंताचार्य, शिव और शक्ति का सच्चा भक्त। दूसरा था कालकेश तांत्रिक, जो शक्ति नहीं बल चाहता था, भक्ति नहीं, सत्ता। दोनों गुरु भाई थे, पर मार्ग अलग हो चुका था। अनंत का लक्ष्य था मां बगलामुखी के ब्रह्मास्त्र मंत्र की सच्ची सिद्धि से सत्य की रक्षा करना, जबकि कालकेश चाहता था उसी मंत्र से संसार को स्तंभित कर अपने वश में कर लेना। द्वितीय अध्याय, ब्रह्मास्त्र मंत्र की कथा। कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जब शब्द प्रकट हुआ, उसी शब्द की अंतःध्वनि से बगलामुखी बीज मंत्र निकला। यह थिली ही सृष्टि का स्तंभन बिंदु है, जहां गति रुक जाती है और समय ठहर जाता है। वेदों में कहा गया, ली शब्दो ब्रह्मास्त्रं स्तंभनम च सर्वकर्मसु। इस मंत्र की साधना से साधक के मन, वाणी और प्राण ब्रह्मा के साथ एक हो जाते हैं। जो इसे निष्काम भाव से जपे, वह ब्रह्मास्त्र बगलामुखी का अधिकारी बनता है। परंतु यदि कोई इसे असुर भाव से करे, तो यह शक्ति उसी का अंत कर देती है। तृतीय अध्याय, रक्तचंद्र की रात्रि। पूर्णिमा की रात थी, पर आकाश में रक्तवर्ण चंद्रमा उठ चुका था। गुफा के बाहर अग्निकुंड धधक रहा था। अनंत ने गंगा जल से आचमन कर अपने चारों ओर पीत त्रिकोण यंत्र बनाया। उसने ध्यान लगाया, ली पीतांबरा देवी नमः, ली बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पादन स्तंभ है। धीरे धीरे उसकी देह पीली आभा से दमकने लगी। उसका चित्त निर्विकार हो गया, उसकी चेतना स्थिर। उसी समय गुफा के दूसरे छोर पर कालकेश ने शव साधना प्रारंभ की। उसने मुर्दे की छाती पर बैठकर वही मंत्र जपना शुरू किया, पर उसके मंत्र में क्रोध, अहंकार और बदले की ज्वाला थी। गुफा में काले धुएं की लपटें उठीं और हवा भारी हो गई। अनंत का जप प्रकाश में डूबता गया, कालकेश का जप अंधकार में। दोनों के बीच में ब्रह्मांड कांप उठा। चतुर्थ अध्याय, दिव्य दर्शन। अनंत का ध्यान जैसे जैसे गहराता गया, उसके सामने एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। पीतवर्ण वस्त्रों में आच्छादित, स्वर्ण की चमक से दीप्तिमान। एक हाथ में गदा, दूसरे में दुष्ट की जिह्वा। वह मुस्कराई, अनंत, तूने शब्द की मर्यादा रखी। जो शब्द को साध ले, वही सृष्टि को स्थिर कर सकता है। पर जो शब्द से खेलता है, शब्द ही उसका अंत बन जाता है। मां बगलामुखी का वह रूप देखने लायक नहीं था। दया और प्रचंडता का संगम। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तू सत्य का ब्रह्मास्त्र धारण करेगा, पर इसका उपयोग केवल रक्षा में कर सकेगा, आघात में नहीं। उसी क्षण देवी का रूप ओझल हो गया और अनंत समाधि में चला गया।
पंचम अध्याय दुष्ट का उत्थान। कालकेश की साधना भी चरम पर पहुंची, परंतु देवी उसके सामने नहीं आई, बल्कि एक मायावी छाया प्रकट हुई। काली ऊर्जा जो शक्ति नहीं थी, भ्रम थी। उसने कहा, तू मुझे भक्ति नहीं देगा, मैं तुझे बल दूंगी। जा, इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर अनंत को मिटा दे। कालकेश ने उस माया की शक्ति स्वीकार कर ली। उसकी आंखें पीली आग से चमक उठीं। वह गर्जना करने लगा, अब न कोई देवता न कोई मानव, केवल मैं और मेरा वश। षष्ठ अध्याय तंत्र युद्ध। अगले दिन जब अनंत समाधि से उठा, उसे आकाश में अजीब कंपन महसूस हुआ। काला तूफान उठ रहा था, पशु भय से भाग रहे थे। कालकेश गुफा के बाहर खड़ा था, हाथ में एक त्रिकोण यंत्र लिए, जिससे नीली ज्वालाएं निकल रही थीं। वह चिल्लाया, अनंत, अब देख ब्रह्मास्त्र मंत्र की असली शक्ति। उसने खिली मंत्र का उच्चारण किया, पर वह उच्चारण विकृत था, उसमें करुणा नहीं, क्रोध था। वह शब्द बूमरैंग की तरह हवा में घूमकर उसी की ओर लौट आया। अनंत ने शांत भाव से जप किया, क्ली बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पादन स्तंभय। वह मंत्र जैसे ही गूंजा, पूरा वातावरण पीले प्रकाश से भर गया। कालकेश की वाणी रुक गई, हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों से रक्त बहने लगा। वह चिल्लाया, यह क्या है? यह कौन सी अग्नि है जो मुझे निगल रही है? तभी आकाश में वही दिव्य रूप प्रकट हुआ, मां बगलामुखी स्वर्णिम तेज से दीप्त। सप्तम अध्याय न्याय। मां ने कहा, कालकेश, तूने ब्रह्मास्त्र का दुरुपयोग किया। यह मंत्र रक्षा का है, विनाश का नहीं। जो दूसरों की वाणी रोकना चाहता है, उसकी वाणी सदा के लिए मौन हो जाती है। उनकी दृष्टि से अग्नि निकली और कालकेश वहीं भस्म हो गया। उसकी राख से हल्की पीली ज्योति उठी, जो अनंत के यंत्र में समा गई। मां ने अनंत से कहा, सत्य साधक का कर्म केवल धर्म की रक्षा है। स्मरण रख, क्ली शब्द जितना शक्तिशाली है, उतना ही संवेदनशील भी। इसका जप जब तक हृदय में करुणा है, तभी तक ब्रह्मास्त्र है, अन्यथा यह स्वयं विनाश बन जाता है। अष्टम अध्याय ब्रह्मास्त्र की विरासत। अनंत ने प्रणाम किया और पूछा, मां, क्या यह शक्ति सदा मेरे पास रहेगी? मां मुस्कराई, नहीं पुत्र, यह शक्ति किसी की संपत्ति नहीं। यह केवल उस क्षण प्रकट होती है जब सत्य खतरे में हो और भक्त का हृदय निर्मल हो। यह कहकर देवी अदृश्य हो गईं। अनंत ने गुफा की राख को गंगा में प्रवाहित किया और प्रतिज्ञा ली, मैं इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग केवल सत्य की रक्षा के लिए करूंगा, कभी भी किसी पर विजय पाने के लिए नहीं। नवम अध्याय युगों के पार। सदियां बीत गईं। लोगों ने उस गुफा को पीतांबरा गुफा कहना शुरू कर दिया। कहते हैं अमावस्या की रातों में वहां अब भी पीला प्रकाश दिखता है और दूर से क्लीं क्लीं की गूंज सुनाई देती है। जो साधक सच्चे मन से वहां जाता है, उसे देवी का आशीर्वाद मिलता है। पर जो छल या अहंकार से जाता है, उसकी जिह्वा जड़ हो जाती है और उसका अहंकार उसी क्षण नष्ट। उपसंहार तांत्रिक रहस्य का संदेश। मां बगलामुखी का संदेश आज भी उतना ही सत्य है। वाणी, विचार और क्रिया, यही मनुष्य के 3 अस्त्र हैं। जब ये असत्य की दिशा में जाते हैं तो विनाश लाते हैं। जब ये सत्य की रक्षा में लगते हैं तो ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं। सच्चा तंत्र वही है जो आत्मनियंत्रण सिखाए। सच्चा ब्रह्मास्त्र वही है जो करुणा से चलाया जाए। और सच्चा साधक वही है जो अंधकार से नहीं डरता, बल्कि उसे आलोक में परिवर्तित करता है।
इस प्रकार यह कथा दर्शाती है कि माँ बगलामुखी की सच्ची साधना केवल शक्ति नहीं बल्कि आत्मशुद्धि है। श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र साधना विधि संपूर्ण वैदिक तांत्रिक रहस्यमय विधि। 1. साधना का उद्देश्य। भगवती बगलामुखी की यह साधना शत्रु या अनिष्ट शक्तियों की वाणी, बुद्धि, गति और क्रिया को स्तंभित, रोक देने वाली होती है। यह साधना अन्याय से रक्षा, विवाद निवारण, शत्रु शांत करने, कानूनी मामलों में विजय या दुष्ट ग्रह बाधा निवारण के लिए की जाती है। 2. साधना का समय और स्थान। रात्रि काल सर्वोत्तम माना गया है, विशेषकर अमावस्या, गुरुवार या बगलामुखी जयंती पर आरंभ करें। स्थान एकांत, शांत, दक्षिण मुखी दिशा में बैठें। स्थान पर पीले वस्त्र, पीली चादर और पीले पुष्प अवश्य हों। दीपक में सरसों का तेल या घी जलाएं। 3. साधना पूर्व तैयारी। 1. स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। 2. आसन पीले ऊन या कुश के आसन पर बैठें। 3. सामने बगलामुखी देवी की मूर्ति या यंत्र स्थापित करें। यंत्र बगलामुखी यंत्र स्वर्ण या ताम्रपट पर अंकित। 4. यंत्र के ऊपर हल्दी की माला, पुष्प, चावल और दीप अर्पित करें। 5. ध्यान करें। पीतवर्णा कमला संस्था मुद्रा रूपा वरप्रदा। शत्रुमुख स्तंभिनी देवी बगलामुखी नमोस्तुते। 4. न्यास एवं ध्यान। अंगन्यास, करन्यास एवं हृदय में भगवती का आवाहन करें। कल्पना करें कि भगवती पीतवर्णा हैं, एक हाथ से शत्रु की जिह्वा पकड़ रही हैं और दूसरे से गदा धारण कर उसे स्थिर कर रही हैं। 5. जप विधि। माला हल्दी या रुद्राक्ष की माला 108 मनकों की। संख्या 11, 21 या 40 दिन तक प्रतिदिन 108 बार जप। जप के मध्य में किसी का ध्यान न करें। अमुकस्य स्थान पर शत्रु का नाम केवल मन में लें। 6. मूल मंत्र शुद्ध रूप में। श्री बगलातंत्रे ब्रह्मास्त्रमाला मंत्र। नमो भगवती चामुंडे नरकंक गृधोलूक परिवार सहिते। श्मशान प्रिय नररुधिर मासन चरु भोजन प्रिय। सिद्ध विद्याधरवरिंद वंदित चरणे। ब्रह्मेश विष्णु वरुण कुबेर भैरवी भैरव प्रिय। इंद्र क्रोध विनिर्गत शरीरे द्वादशादित्य चंद्र प्रभे। अस्थिमुंडक पाल माला भरणे शीघ्र दक्षिण दिशि आगच्छ आगच्छ माने माने। नुद नुद अमुकं मारे मारे चूर्णय चूर्णय आवेशय आवेशय। त्रुट त्रुट त्रोटय त्रोटय स्फुट स्फुट स्फोटय स्फोटय। महाभूतान जृंभय जृंभय ब्रह्मराक्षसान उच्चाटय उच्चाटय। भूत प्रेत पिशाचान मूर्छय मूर्छय। मम शत्रुन उच्चाटय उच्चाटय चूर्णय चूर्णय। सत्य कथय कथय वृक्षेभ्यः सन्नाशय सन्नाशय अर्कन स्तंभय स्तंभय। गरुड़ पक्षपातेन विषन निर्विष कुरु कुरु लीलांगालय वृक्षेभ्यः परिपातय परिपातय। शैलकान्नम ही मर्दय मर्दय मुख उत्पोटय उत्पाटय पात्रण पूरे पूरे। भूत भविष्यन सर्वं कथय कथय कृंत कृंत दह दह पच पच मथ मथ प्रमथ प्रमथ। घर 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 ग्रासय ग्रासय विद्रावय विद्रावय उच्चाटय उच्चाटय। विष्णु चक्रेण वरुण पाशेन इंद्रवज्रेण ज्वर नाशय नाशय। सर्वं शत्रुन मम वशं कुरु कुरु। कराली विकराली महाकाली रुद्रशक्ते पूर्व दिशन निरोधय पश्चिम दिशन स्तंभय। दक्षिण दिशन निधय उत्तर दिशं बंधय। राहरी बंधय बंधय ज्वाला मालिनी स्तंभिनी मोहिनी मुकुट विचित्र कुंडल नागादि। वासुकी कृत हार भूषणे मेखला चंदार कहास प्रभंजने विद्युत स्फुरित साकाश साठ हासे निलय निलय। फट फट विजृंभित शरीरे सप्तद्वीपकृते ब्रह्मांड विस्तारितस्तनयुगले। असिमुसल पर शुतोम्रक शुरि पाशलेषु वीरान शमय शमय। सहस्त्रबाहु प्रादिशक्ति विष्णु श्रीरे शंकर हृदयेश्वरी बगलामुखी। सर्वदुष्टान विनाशय विनाशय हुम फट स्वाहा। बगलामुखी बीज मंत्र। ली बगलामुखी ये केचनापकारिणः सन्ति। तेषा वाच मुखं पदं स्तंभय स्तंभय।
जिह्वा कीलय कीलय बुद्धि विनाशय विनाशय। क्ली स्वाहा। शत्रु स्तंभन हेतु प्रयोगात्मक मंत्र। ह्री ह्री हिली हिली अमुकस्य शत्रु का नाम। वाच मुखं पदं स्तंभय। शत्रु जिह्वा कीलय दृष्टिमुष्टि गति मति दंततालु जिह्वा बंधय। मारय मारय शोषय शोषय। हुम फट स्वाहा। 7 समापन विधि। 108 जप के बाद भगवती को प्रणाम करें। अंत में बगलामुखी कवच या बगलामुखी स्तोत्र का पाठ करें। अंत में यंत्र को पीले वस्त्र में लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रखें। 8 विशेष नियम। मांस, मद्य, क्रोध, असत्य, अपवित्रता वर्जित है। गुरु दीक्षा के बिना पूर्ण प्रयोग न करें। केवल आत्मरक्षा या न्याय के लिए ही करें। 1 सिद्धांत और सावधानी महत्वपूर्ण। 1 नैतिकता। पहले ज्योतिष वास्तु तंत्र के उपाय का उद्देश्य समस्याओं का समाधान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि और मन की शांति। किसी के विरुद्ध हानि पहुंचाने के लिए उपाय न करें। 2 विशेषज्ञ से सलाह। ग्रह दोष, कुंडली या घर की वास्तु गंभीर हो तो पक्का प्रमाणित ज्योतिष वास्तु विशेषज्ञ या पंडित से मिलें। 3 वैज्ञानिक सहउपचार। स्वास्थ्य, कानूनी, आर्थिक समस्या में त्वरित बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया। डॉक्टर, वकील, काउंसलर भी लें। आध्यात्मिक उपाय साथ में करने से अच्छा परिणाम मिलता है। 4 सुरक्षा। आग, तेज धूप, खतरनाक वस्तुएं या जिंसियों का प्रयोग न करें। जंतु या मनुष्यों को हानि पहुंचाने वाले व्यवहार अवैध व अनैतिक हैं। 2 ज्योतिषीय ग्रह आधारित उपाय। संपूर्ण सूची और कारण निर्देश। हर ग्रह के उपाय सामान्यतः 3 धुरियों पर काम करते हैं। मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, जप, दान, भौतिक, रतन, रंग, दिन, समय और आचार व्यवहार, रोजमर्रा के नियम। ए सूर्य, राज, स्वास्थ्य, अधिकार। लक्षण, कमजोरी, नौकरी, पद बाधा, स्वास्थ्य संबंधी थकान। उपाय। रविवार को सूर्योदय पर गाय का घी दीप सात्विक जलाएं। लाल रंग के वस्त्र पहनें। गुड़, लाल दाल दान करें। रविवार व्रत यदि स्वास्थ्य ठीक हो। और सूर्याय नमः बटा आदित्याय नमः का जप। सांझ के टीप। प्रोफेशन, इमेज सुधारने के लिए स्वाभाविक व्यवहार, समय पर काम पूरा करना जरूरी। बी चंद्र, मन, भावनाएं, माँ का प्रभाव। लक्षण, भावुकता, नींद, स्वास्थ्य, परिवेश से अस्थिरता। उपाय। सोमवार के दिन दूध या चावल दान। सफेद रंग के वस्त्र। रोज शाम को शांत ध्यान श्रा श्रिया नमः या सोमाय नमः जप। घरेलू, घर में पानी, साफ प्याला का विशेष ध्यान रखें। नमी, बासी पानी हटाएं। सी मंगल, ऊर्जा, संघर्ष, क्रोध। लक्षण, झगड़े, कोर्ट मामले, चोट चोटिलाहट। उपाय। मंगलवार को लाल चावल, लौंग, मूंग दान, हनुमान चौरा पाठ, हनुमते नमः या अंगारकाय नमः का जप। लौंग, लाल कपड़ा तिजोरी में नहीं रखें। सावधानी, क्रोध पर नियंत्रण, योग, श्वास अभ्यास सहायक। दी बुध, बुद्धि, व्यापार, संचार। लक्षण, व्यवसाय में मंदी, गलत समझ, अधूरा काम। उपाय। बुधवार को हरी सब्जी व हरा वस्त्र, हरे पन्ना, रत्न पर सलाह, ब्रू बुद्धाय नमः का जप। सोच समझ कर संचार करें। ई गुरु, शिक्षा, भाग्य, वैवाहिक। लक्षण, पढ़ाई, कानूनी मामलों में बाधा। उपाय। गुरुवार को बेसन अन्नदान, पीले रंग का प्रयोग, ब्रब्रिंग ब्रौ सह गुरुवे नमः गुरु मंत्र का जप। गुरुदेव की पूजा। एफ शुक्र, संपत्ति, वैवाहिक सुख। लक्षण, वैवाहिक मनमुटाव, संपत्ति के मसले। उपाय। सफेद पिंक वस्त्र, गाय, सफेद वस्तुओं का दान, श्री शुक्राय नमः मंत्र। जल्दी निर्णय टालें और संवाद बढ़ाएं। जी शनि, कठोर परीक्षा, देरी। लक्षण, देर, मेहनत के बावजूद रुकावट। उपाय। शनिदेव के दिन तेल दान, काले वस्त्र नहीं बल्कि काला चावल, काला तिल का दान, शन शनैश्चराय नमः का जप। कर्मठता और धैर्य रखकर समस्याओं का समाधान। एच राहु केतु, छल पर छाई, अचानक घटनाएं। लक्षण, मानसिक उलझन, छल, रहस्य। उपाय। नीला काला रंग कम करें,
चावल पशु भोजन दान न करें पर जरूरतमंदों को वस्त्र खाना दें। गुरु शनि का शांतिपूर्ण अनुष्ठान मंत्र यंत्र विशेषज्ञ के मार्गदर्शन से। नोट रत्न तिलक रंग दिन परिवर्तन आर्थिक और स्वास्थ्य असर रखते हैं। रत्न पहनने या हटाने से पहले कुंडली पर परामर्श जरूरी है। 3 वास्तु उपाय घर दफ्तर के लिए व्यवहारिक एवं सरल सुधार। वास्तु में छोटे छोटे सस्ते और सरल सुधार बहुत प्रभावी होते हैं। पहले घर का निरीक्षण करें, फिर बदलाव करें। ए प्रवेश द्वार और उत्तर पूर्व ईशान क्षेत्र। प्रवेश द्वार साफ बिना अवरोध उजला रखें। पूजन इष्ट देव स्थान उत्तर पूर्व रखें। दोष प्रवेश के सामने सीधी सीढ़ी कबाड़ी मंडल उपाय पौधे या कलात्मक स्क्रीन से दृष्टि अवरोध करें। बीक रसोई। रसोई हमेशा दक्षिण पूर्व में रखें। अग्नि दिशा। चूल्हा उत्तर पूर्व की ओर न रखें। चूल्हे के सामने खाली जगह रखें। उपाय अगर यह संभव न हो तो दर्पण का प्रयोग और साफ सफाई। सी शयन कक्ष। बेड हेड वॉल दक्षिण या पश्चिम की ओर हो तो अच्छा। पैर प्रवेश द्वार के सम्मिश्र न हो। रंग शयन कक्ष में शांत पेस्टल रंग उपयोग करें। नीला हरा हल्का पीला। डी कार्यालय दुकान। मालिक के बैठने की कुर्सी दक्षिण पश्चिमी कोना की ओर मुख कर दक्षिण या पश्चिम की ओर पहल करें। काउंटर पर भारी सामान दक्षिण पश्चिम रखें। ई उत्तर पश्चिम वात क्षेत्र। हवा संचार के लिए खुला रखें। औपचारिक या अतिथि क्षेत्र के लिए उपयुक्त। एफ दोषों के घरेलू निवारण सहज उपाय। 1 टूटी चप्पल टूटी चीजें घर में न रखें, ऊर्जा रुकती है। 2 दरारों को भरें। दीवार पर बड़े दरार हो तो वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें। 3 दर्पण का प्रयोग। दर्पण दरवाजे सामने रखें पर सीधे दरवाजे के सामने न हो। 4 नमक चावल कटोरा। देखभाल करते हुए कोनों में नमक न रखें, प्रतिदिन बदलें। यह पारंपरिक है पर लंबे समय तक रखने से कीट लग सकते हैं। 5 तुलसी और नीम। घर के आंगन में तुलसी और द्वार पर पौधे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। 4 तंत्र सैद्धांतिक सुरक्षित और सात्विक प्रयोग। यहाँ मैं ऐसे तंत्रिक सिद्धांत और साधन दे रही हूँ जो सुरक्षा मन शुद्धि और आत्म सुधार पर केंद्रित हों। किसी को चोट पहुँचाने के निर्देश शामिल नहीं हैं। ए तंत्र का उद्देश्य और वर्गीकरण संक्षेप। तंत्र का मूल उद्देश्य आत्मज्ञान, इंद्रियों का परिष्कार, ऊर्जा नियमन और ईश्वर देवी देवताओं के साथ संबंध। साधारण रूप से मंत्र संदेश वाला शब्द, यंत्र ऊर्जा परिकल्पना, मुद्रा न्यास ऊर्जा का निर्देश, साधना नित्य अभ्यास उपासना भक्ति। बी आरंभिक रखरखाव सुरक्षा। 1 शुद्धि स्नान सात्विक आहार शुद्ध आसन। 2 दीक्षा। यदि गहन तंत्र साधना करनी हो तो योग्य गुरु से दीक्षा अनिवार्य मानी जाती है। 3 नियम अनावश्यक जोखिम न लें। अग्निकुंड में असावधानी जहर आदि से दूर रहें। सी दैनिक सात्विक तंत्र अभ्यास सुरक्षित। 1 प्राणायाम और ध्यान रोज 20-30 मिनट। शांत मन तंत्र की ऊर्जा को केंद्रित करता है। 2 बीज मंत्र जप रक्षा संतुलन हेतु ही बगलामुखी नमः नमः शिवाय त्र्यंबकम महामृत्युंजय मंत्र की संख्या और पद्धति गुरु पर निर्भर। 3 यंत्र स्थापना कैलेंडर या चौकी पर छोटी यंत्र प्रतिमा रखें। यंत्र चित्र पर स्थायी अनुष्ठान के लिए गुरु मार्गदर्शक से। 4 दैनंदिन नियम शुद्धता सत्य परोपकार ये तंत्र में प्रमुख। डी तंत्र काट विधि सैद्धांतिक गैर हानिकारक। काट शब्द का अर्थ यहाँ अवरोध बाधा काटना है, न कि किसी को शारीरिक रूप से काटना। सामान्य चरण सैद्धांतिक। 1 समस्या का अवलोकन ग्रह ऊर्जा दोष अथवा प्रभाव। 2 उपयुक्त बीज मंत्र यंत्र का चयन रक्षा हेतु चयन। 3 न्यास आसन और शुद्धि अंगन्यास द्वारा ऊर्जात्मक निर्देश। 4 निहित जप एवं प्रार्थना नम मंत्र प्लस यज्ञ यदि आवश्यक।
5 सकारात्मक कर्म, समुदाय सेवा, दान आचरण पर बल। नोट: वास्तविक तंत्रकाट अनुष्ठान जटिल, गुरु केंद्रित और व्यक्तिगत होते हैं। मैंने केवल संरचनात्मक मार्गदर्शन दिया है। तकनीकी अनुष्ठान विधियां यहाँ नहीं दिए गए क्योंकि वे गोपनीय और संभावित खतरनाक हो सकती हैं। 5 टोटके: घरेलू, सरल, पारंपरिक, सुरक्षित और बिना हानि के। पारंपरिक टोटके अक्सर मानसिक सुकून और विश्वास से काम करते हैं। इन्हें सकारात्मक इरादे से अपनाएं। नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए आसान उपाय। 1 नमक पानी धोना। सतर्कता के साथ घर के फर्श के कोनों में हल्का नमक मिलाकर पानी फेंकना, पर झरनों पानी से बचें। प्रतिदिन बदलें। 2 कच्चे चावल नमक कटोरा 3 दिन के लिए समस्या वाले कमरे के कोने में रखें, फिर बाहर फेंक दें, रखें। 3 नींबू और मिर्च। पारंपरिक दरवाजे पर 7 मिर्च प्लस 1 नींबू टांगने की परंपरा। यह सांकेतिक है। अगर आप इसे नापसंद करें तो तुलसी या लहसुन के गुच्छे का प्रयोग करें। 4 घी दीप अर्घ्य। रोज सूर्यास्त पर 1 दीपक जलाएं। घी दीप घर में शांति आती है। 5 हिंदू धूप कपूर जलाना, कम मात्रा में, ठीक से वेंटिलेशन रखें। तात्कालिक मनोवैज्ञानिक उपाय जब आप तंग हों। 1 घुलनशील क्रिया। 5 से 5 मिनट की गहरी सांस, 5 मिनट ध्यान, फिर बहस कठिन बातचीत करें। 2 सकारात्मक वाणी। घर में रोज 5 मिनट स्तोत्र भजन चलाना, जैसे शिव या लक्ष्मी स्तोत्र। 3 साफ सफाई। बेकार चीजें बाहर करें, मानसिक भार हल्का होता है। 6 व्यवहारिक दैनिक संहिता प्रभावी होने के लिए। 1 सुबह स्नान व सूर्य को प्रणाम। 2 रोज 10 से 15 मिनट ध्यान प्राणायाम। 3 सप्ताह में 1 बार घर का छोटा सा पूजा दर्शन और यंत्र साफी। 4 कमजोर ग्रहों के अनुसार सात्विक दान, रोटी, वस्त्र, वचन करें। 5 न्याय कानून के मामले में विशेषज्ञ पर भरोसा रखें। आध्यात्मिक उपाय सहायक होते हैं पर समाधान का एकमात्र तरीका नहीं। 7 जब विशेषज्ञ की आवश्यकता हो कब और किसे मिले। कुंडली में शनि राहु केतु का बड़ा दोष या घर में बड़ी वास्तु दरारें, अनुभवी ज्योतिष वास्तु विशेषज्ञ से मिलें। मानसिक अस्वस्थता, डिप्रेशन, आक्रामकता, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर डॉक्टर से संपर्क करें। कानूनी सुरक्षा जोखिम, वकील, पुलिस से कानूनी रूप में कार्रवाई लें। 8 कुछ उपयोगी छोटे मंत्र और कवच। सुरक्षित, सकारात्मक। इन्हें नफसी शांति, सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए जपा जा सकता है। नमो भगवते वासुदेवाय, सुरक्षा व समग्र लाभ। नमः शिवाय, आंतरिक शक्ति, शांति। त्र्यंबकम, महामृत्युंजय, स्वास्थ्य और ऊर्जा संतुलन। बगलामुखी रक्षा, शत्रुफली बगलामुख्य नमः, आत्मरक्षा व मन शुद्धि हेतु गुरु दीक्षा पर प्रयोग बेहतर। 9 संक्षेप में क्या करें क्या न करें। करें शुद्धता, नियमित साधना, दान, व्यवहार संशोधन, विशेषज्ञ परामर्श। न करें किसी पर वार या नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग, बिना ज्ञान के रत्न लगाना, खतरनाक प्रयोग, जहरीला आग, अनुचित अनुष्ठान। अब मैं वाणी को विराम देता हूं तथा वीडियो को समाप्त करता हूं। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरव। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। ना बगला मुखी ब्रह्मास्त्र भजन, जयति जयति मां पीतांबरा, ब्रह्मास्त्र रूपिणी शक्ति, स्तंभनकारिणी शत्रुदल की भक्तों की तू महाभक्ति। जयति जयति मां पीतांबरा, ब्रह्मास्त्र रूपिणी शक्ति,
स्तंभनकारिणी शत्रु दल की भक्तों की तू महाभक्ति। माँ बगला मुखी तेरा नाम है, पीला तेरा धाम है। पीले पुष्प और पीत वस्त्र से पूजे आठों याम है। गदा हाथ में जीभ खींचती देती दुष्टों को वीराराम। तेरी महिमा त्रिलोक गाए कर दे हर संकट तमाम। महाविद्या 10 महाविद्या 8वीं देवी तुम्हारा। ब्रह्मास्त्र तेरा शस्त्र अचुक देता शत्रुओं को त्राण। स्तंभनकारिणी शत्रु दल की भक्तों की तू महाभक्ति। रणचंडी तू शत्रु विनाशिनी न्याय की करती है पुकार। भैरव संग में शक्ति विराजे होवे भक्तों का उद्धार। अन्याय पे तेरा वार हो भारी, तेरा क्रोध प्रलयंकारी। तेरे सम्मुख टिक ना पाए कोई भी अभिमानी हारी। पर शक्ति तेरी निराली, जग में कोई ना दूजा वीर। भक्त पुकारे जब भी तुमको, बहता नहीं आंखों से नीर। जयति माँ पीतांबरा ब्रह्मास्त्र रूपिणी शांति। स्तंभनकारिणी शत्रु दल की भक्तों की तू महाभक्ति। कृपा से सिद्ध हो कार्य, हर विघ्न जाए टल खरे। शरणागत की लाज बचाती, उनके सब दुख को हरे। हम अज्ञानी बालक तेरे चरणों में है हमारा वास। आशीर्वाद दे माँ बगला मुखी, मिट जाए मन का हर त्रास। माँ बगला मुखी ब्रह्मास्त्र धारिणी, शत्रु बुद्धि नाशिनी, संकट निवारी मंगलकारी। यंत्र तेरा है महाशक्तिशाली, चमके जैसे स्वर्ण ज्वाला। जीवन नैया पार लगा दे हे माँ पीतांबरी बाला। ब्रह्मा विष्णु भी करे वंदन, शिव भी तेरा ध्यान धरे। शरणागत की लाज बचाती, उनके सब दुख को हरे। हम अज्ञानी बालक तेरे चरणों में है हमारा वास। आशीर्वाद दे माँ बगला मुखी, मिट जाए मन का हर त्रास। ब्रह्मा विष्णु भी करे वंदन, शिव भी तेरा ध्यान धरे। शरणागत की लाज बचाती, उनके सब दुख को हरे। हम अज्ञानी बालक तेरे चरणों में है हमारा वास। आशीर्वाद दे माँ बगला मुखी, मिट जाए मन का हर त्रास। जय माँ बगला मुखी।